स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आ गया हूं। आज आप लोग को यूक्लिड विभाजन से लसा मसा जो होती है, जिससे 3 नंबर कंप्लीट होता है, उसका बेसिक समझाने का प्रयास करेंगे। अगर ये आप बेहतर तरीका से समझते हैं तो आपको 3 नंबर फिक्स होगा इससे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मसा निकालने का 3 विधि होती है। मसा 3 विधि होती है। आपको एक विधि आप लोग सबसे पहले जाने हैं, 5वां या 6वां में पढ़े हैं। एगो लंबी विभाजन, जिसको भाग विधि से कहते हैं। हम यहाँ पे परीक्षा में हमें कुछ भी दे, लेकिन अगर यहाँ पे हम एगो सवाल लिख रहे हैं कि 15 और 20 का HCF निकाले। यहाँ यह क्लियर नहीं कहा है कि किस विधि से। तो किस विधि से नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव कोनो विधि लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ आपको तीनों विधि बता देते हैं कि मसा कैसे निकाला जाता है। तो पहला विधि होता है लंबी विभाजन, जिसको हम भाग विधि से कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बड़ा वाला संख्या में छोटे वाले संख्या से लगाया जाता है। तो 15 और 20 में बड़ा कौन है? 20 है। तो 20 में हम लगाएंगे कैसे? 15 से। तो कै मरतबा में कटेगा? 1। तो यहाँ क्या उतरेगा? 15। बचेगा कितना? 5। जैसे इससे छोटा होता है फिर उसको घेरो और इसको उतारो। 5 5 तिहाई 15। जिस संख्या से कटता है मसा वही होता है। तो ये 15 किससे कटा? 5 से। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके जगह पर आपको परीक्षा में 100 दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, कोई भी संख्या दे दे, आपको तरीका यही है। एक विधि ये हुआ। दूसरा होता है गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं। अब बताते हैं आपको कैसे गुणनखंड। देखिए, इस विधि में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 15 को भी उतार देंगे और 20 को भी उतार देंगे। एक दोनों में अपना मन से लगाएंगे। एक किस लिए लगाए हैं कि किसी का मसा का मान 1 होता है। जैसे 17 और 13 का निकालने के लिए आपको कह दे मसा 1 होगा, तो 1 लगाना जरूरी है। ठीक। अब 15 का हम गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टर हम तोड़ रहे हैं। तो 3 से लगेगा तो 3 × 5 = 15 हो गया, खत्म। मतलब 3 × 5 और 20 का तोड़ेंगे तो 2 × 5 हुआ। अब हमें मसा का मान कौन होगा वो देखिए, वह संख्या मसा होगा जो दोनों में होगा। जो दोनों में होगा वही मसा होगा। कैसे? तो इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, एगो 1 जो है ये दोनों में है। उसके बाद एक 5 है, ये दोनों में है। एक 5 है, ये दोनों में है। तो HCF बराबर ये दोनों 1 में से एगो 1 निकाल लेंगे, ये दोनों 5 में से एगो 5 निकाल लेंगे। आंसर आ गया 5। इस विधि से भी आपको 5 आ गया। एक और है एल्गोरिदम विधि से। तो उसका सूत्र होता है A = BQ + R। इस सूत्र से भी आपको मसा पूछ सकता है और मैट्रिक में आप लोग को ज्यादातर यही पढ़ना पड़ा है। तो इसमें बैठाने के लिए क्या करेंगे, हम देसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जो छोटका होगा उसको B का मान मानेंगे और जो बड़का होगा उसको A का मान मानेंगे। तो जहां A, उसके जगह पर क्या बैठाएंगे? बड़का। तो बड़का कौन है? 15 और 20 में बड़ा कौन है? तो 20 बराबर 15 गुने यहां अब अपना मन से करेंगे कि कैसे गुना हम करें 15 को कि 20 पुर जाए, 20 से कम हो लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, 20 से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 2 से करते हैं तो 30 हो जाता है। तो कैसे करें? 1 से करेंगे तो 15। तो मने क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करके 20 में से वो जो गुणनफल होगा वो घटा लेंगे। तो 20 में से 15 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो 5 के यहाँ उतार देंगे। अब ये 20 खत्म, यहाँ पे उतारिए। अब 15 फिर इन्हें घसक गया, फिर बराबर इस 5 को लाइए, 5 गुने। अब फिर 5 में कैसे गुना करे कि 15 पूरे 3 से। अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 5 × 15
तो 15 में से 15 घट गया तो 0। ये कब तक करना है? जब तक 0 ना आए। ये कब तक करना है? जब तक 0 न आए तभी तक। तो यहां देखिए 15 कर दिए। अब इसमें जोना में 0 आ जाए ओकरा बराबर के बाद वाला आंसर होता है। हो गया। इसके बाद एक और आप इससे समझ लीजिए, हम समझा देते हैं जो किताब में दिया गया है। 135 और 225 है शायद ना। ठीक है, देखिए कैसे ये बनता है। अब इसमें यही विधि बनाना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो बड़का हो वो किसका मान? ए का मान। और जो छोटका हो वो बी। अब एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी पढ़ते कि बी ए पढ़ते हैं? तो जो ए होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा है 225, हम लाए 225 को, बी के जगह पर 135 डाल दिए। अब फिर हम करेंगे क्या कि 135 में कैसे गुना करें कि 225 पूरे। आप इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो जाए लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 135 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 270 हो जाएगा। यहाँ है कितना? 225। तो कैसे गुना करेंगे? 1 से। 1 से करेंगे तो 135 से होगा। अब फिर मनी मने क्या करना है, इनमें से घटा लेना है। और न तो रफ में घटा लीजिए। तो 225 में से 135 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। अब फिर 105। अभी जैसे ही लाइन पूरा हो गया ना, ये खत्म हो जाता है। अब दूसरा बात, बराबर के बाद वाला इन्हें उतार लेते हैं और उन्हें के घिंच के लाते हैं इन्हें। बिचला का कोई वैल्यू अब ना रहता है। तो यहाँ 135 बराबर आएगा यहाँ 90। फिर अब 90 में गुना करना है तब कौन पुराना है? 135 की 225। हाँ, वो खत्म। 135 पुराना है, समझ गए? तो 135 पुराना है तो 2 से गुना करते हैं तो 180 होता है, और 1 से गुना करते हैं तो 90 होता है। तो कैसे करें? 1 से या 2 से? 1 से। ठीक, तो 1 से करेंगे तो 90 होगा। और जब 135 में से 90 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा? 45। मने मने घटाना है क्या? आगे देखिए क्या है? 90। अब इधर आएगा 45, और 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90 पूर जाएगा प्लस 0, क्योंकि 90 में से 90 घटेगा तो 0। अब कोना लाइन में 0 आया, यही लाइन में तो बराबर के बाद वाला ये 45। कोई दिक्कत? हो गया। देखिए आप अभी मसा सीखे हैं, इसके बाद लौसा मसा दोनों पूछ दे, या हो सके कि आपसे मौसा पूछ भी नहीं करे, लौसा पूछ दे, तो कैसे बनाएंगे? तो यहां हम अमकी बेर संख्या ले लेते हैं। क्या कुछ ले लेते हैं? 50 ले लेते हैं। 50 और 70 का मसा और लसा निकाले, और लसा, मसा और लसा दोनों निकालेंगे। क्या? तो मसा और लसा दोनों कह रहा है तो आप भाग विधि, लंबी विभाजन विधि के प्रयोग न करेंगे, समझ गया? अन्नयुकील का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको गुणनखंड विधि से दोनों सिंपल भाषा में निकल जाएगा। तो अगर चाहते हैं तो इस दोनों का भाग लगाकर आप मसा निकाल लीजिए और फिर अलग से इसका लसा निकाल लीजिए, वो विधि भी है। लेकिन एक ही साथ मसा और लसा दोनों निकालना है तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा। क्या? तो गुणनखंड विधि में आप क्या सीखे थे? दोनों को उतार देना है बराबर, एक दोनों में अपना मन से लगाना है। अब 50 का फैक्टर तोड़ेंगे हम, 50 का तोड़ रहे हैं तो 2 से क्या होगा? 25, 5 से 5, मतलब 2 गुने 5 गुने 5। अगर हम इसका तोड़ते हैं 70 का तो 2 से 35 और 5 से 7, मतलब 1 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ये हुआ। अभी अभी आपको मसा सिखाए, एक से नहीं, यहाँ पे गुना होगा। अभी अभी आपको सिखाए है क्या कि जो दोनों में मिल जाए वो किसका मान होगा? मसा का मान। तो देखो एगो ये मिल गया और एगो ये मिल गया और एगो 5 भी मिल गया, नहीं ये दोनों छट गया है। तो पहले हम HCF लिख देंगे। 1 गुने, ये दोनों में से एगो 2 निकालिए, ये दोनों में से एगो 5 निकालिए, यानी कि आपका 10 हो गया। और जब इसी को लसन निकालिएगा जी ना, क्या होता है? LCM निकालिएगा तो HCF गुने बाकी जे भी छूट गया है
उस सबको डालना है। जैसे भोज भात में होता है ना, कोनो आदमी छूट गया तो पहले दूसरा के खेला के बाद में ले बुला 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 के ला। हाँ, तो अब यही छठुआ है नहीं, कौन कोने में छठुआ है, 5 और 7 है। अब इसको भी बुला के लिए आते हैं, मना उना के 5 गुने 7, मतलब जो लस्सा निकालेंगे तो ये सीएफ लिख देंगे, और जो छूटल रहेगा वो सब के गुना कर देंगे। कब, जब 2 गो रहे तब, 3 गो संख्या रहेगा तो क्या बदल जाएगा, बताएंगे वो भी। तो एचसीएफ के मान है 10, 10 गुने 5 गुने 7, 7 × 35, 350 इसका लसा हो गया। एक साथ आपको अगर निकालने का प्रयोग करें तब। और एक चीज आप लोग और समझ लीजिए कि 2 गो अभाज्य संख्या का मसा हमेशा 1 होता है। देख सकते हैं आप, 2 गो अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है। इसको भाग लगाइए, एक मतलब में 2, 1 से कट जाएगा। 13, 17 अभाज्य संख्या है, एक मतलब में 13, ये बचेगा 4, 13, 4 तिहाई 12, 1 4। 2 को अभाज्य संख्या कभी भी आए तो उसका मौसा का मान क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा। आपसे इसके तरीका पर 1 2 को और कैसन सूत्र पूछ देगा, कहेगा गुणनफल के रूप में व्यक्त करे, गुणनखंड क्या होगा, घात क्या होगा, ये सब भी अभी हम आप लोग को बताते हैं। इसको मिटा देते हैं। आज आप लोग को इतना ही समझाए हैं। आप लोग बेसिक तौर से इस सब के प्रयास कीजिएगा। एग्जाम का समय अब नहीं है, यहां सिर्फ चेंज किए हैं। परीक्षा में तो आपको खाली यही ना चेंज करेगा, 50 के जगह पर 100 डाल देगा, 70 डाल देगा, 80 डाल देगा, कथी कर लेंगे। गुना भाग आना चाहिए। जिसको बोर्ड मार्क्स क्लियर है उसको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। और अगर आपको ये समझ में अच्छा लगा है या समझ पाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और दूसरे भी व्यक्ति को शेयर करें ताकि उससे भी पढ़ सकता है। आपको हर दिन हर एक क्लास माने कि एक का बेसिक मिलेगा क्योंकि किताब से अब थोड़ी पढ़ाएंगे। बेसिक इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा कभी न कभी ऑब्जेक्टिव ज्यादा कर ले। बेसिक बच्चा सब तो तैयारी कर ही लिया है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।